था। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे करके इस देश को आजादी दिलाया। मेरे बच्चों, उस दिन को याद करो जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत था। कितना बड़ा जुल्म होता था मेरे ग्रामवासियों पर, मेरे देश की जनता के ऊपर। अनेकों तरह के अंग्रेजों ने जुल्म ढाया, लेकिन आपके हमारे पूर्वजों ने एकजुट होकर के उन अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें हम सभी को लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही मूल मंत्र था कि देश से अंग्रेजों को भगाओ। मेरे बच्चों, एकजुटता होकर के हमारा देश आज आजाद हुआ है। एक ही लाठी के बल पे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से समुद्र पार कर दिया। आज उसकी देश में जो हमारा स्थिति बना हुआ है, मैं चाहूंगा कि हम एकजुट रहें, हमारा देश एकजुट रहेगा। और जब देश रहेगा तो आप और हम रहोगे, देश नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रह सकते। तो मेरे बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ करके बड़े बड़े पदाधिकारी का पद ग्रहण करो। पढ़ाई लिखा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसलिए मैं सब बच्चों से, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। मैं देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करें। यहाँ सारी व्यवस्था आपके लिए सरकार द्वारा कर दिया गया है। मेरे भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी की बात है कि इस महापर्व के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह ध्वज लहरा रहा है। कहा गया है वीर शहीदों ने कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। जो मेला आपने लगाया है, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे बच्चों, ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। चाहे मेरा, आपका, मेरा प्राण रहे ना रहे, कोई गम नहीं, देश को बचाना है। आज मंदिर मस्जिद के विवाद में मेरा देश झुलस रहा है। क्या मंदिर में खुदा रहता है, मस्जिद में भगवान रहता है? कोई देखा है भगवान को? किसी ने देखा है? ये मंदिर मस्जिद के झमेला में हमें आपको नहीं पड़ना है। हमें देश की एकता को मजबूत बनाए रखना है, ये संकल्प लेना होगा। आज हमारे वीर, जितना भी वन विभाग के पदाधिकारीगण हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, चाहे निचला स्तर पर हो या उचला स्तर पर के, फिर वनों की रक्षा करो। और ये वन नहीं रहेगा तो जंगल नहीं रहेगा तो हम अब नहीं रह पाएंगे। जंगलों की सुरक्षा तो हर हाल में करनी है। एक एक पौधा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर बच्चा अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगा, है ना सर? एक पेड़ जरूर लगाइए आप। वही आपका जो है ना धरोहर है। वन प्राणी हमारी धरोहर है, तो हमें सबको मिलजुल करके वन की सुरक्षा करनी है। ये हमारा रेंजर साहब और फॉरेस्टर साहब और डीएफओ साहब जंगल नहीं ले जाएंगे, ये आपका है, ये धरोहर आपकी है, इसको आपको बचाना है। ये तो हमारे सुझाव देते रहेंगे, परामर्श देते रहेंगे, इस तरह से जंगल को बचाओ, जानवर को बचाओ। एक जमाना था कि हम लोग टाइगर में, बंगाल टाइगर देखता था। इस जगह पे, इस इलाके में हम लोग बंगाल टाइगर देखते थे, लेकिन अफसोस है कि आज फोटो देख रहे हैं। दुख होता है इस बात का। इसी रेस्ट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री को हम लोगों ने भोजन करा करके यहाँ से भेजा। एक जमाना था जो रायल, आपका A.R. साहब थे सर, गवर्नर हमारे, जिनको हम लोगों ने कुजुर में ले जा करके पूरा जंगल में बाघ का दर्शन करा। लेकिन आज अफसोस होता है कि हम लोग फोटो में देख रहे हैं, ये आखिर गए कहाँ, आखिर हो क्या रहा है? तो इनकी रक्षा तो आपको हर हाल में करनी है। मैं विभाग के कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अधिकार की मांग करते हैं तो उस संविधान में आपका कर्तव्य भी लिखा हुआ है। आपको अधिकार के साथ उस कर्तव्य को करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी, समझे ना? तभी जाके देश हमारा मजबूत रहेगा। तो मैं आप सबसे विशेष रूप से बहुत खुशी हो रही है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा ये तिरंगा लहरा रहा है।
अब आप जब तक रहो इसको एकदम लहराते रहोगे, मैं रहूं न रहूं, देश रहेगा तो हम सभी रहेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। एक बार बोलेंगे मैं भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।